हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराग के क्लासेस पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमारा चैनल आपको सबसे ऑथेंटिक और टाइम पर सही खबर देता रहता है पढ़ाई के साथ साथ, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड होती हैं। एक वीडियो मैंने बनाई थी कंपार्टमेंट एग्जाम की, दो वीडियो मैंने बनाई थी इनफैक्ट, जिसमें हम बच्चों के सामने गए, सेंटर पर गए और हमने सोचा कि यार कोरोना से डर के घर पर बैठने से अच्छा है कि जब हमारे बच्चे बाहर जा सकते हैं खतरे में एग्जाम देने, तो हमें भी उनसे बात करनी चाहिए कि उन्हें क्या दिक्कत है। इसके लिए हमने दो वीडियो बनाई थी और बच्चों की रिएक्शन ली थी, जिनका बहुत प्यार आपको मिला और काफ़ी बड़ी संख्या में आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, कॉमेंट किया और हमें बहुत सारी बच्चों ने ये लिखा कि भैया एक वीडियो बनाओ जिसमें आप बताओगे कि कंपार्टमेंट एग्जाम की कॉपी चेक कैसे होगी या क्या होनी शुरू हो गई है। तो पहले मैं चूँकि मेरी कंपार्टमेंट एग्जाम की कॉपी चेकिंग में ड्यूटी नहीं है, तो मुझे कुछ दोस्तों से बात करनी पड़ी जो कंपार्टमेंट एग्जाम की कॉपी चेक करेंगे या कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसी मुझे गुप्त सूत्रों से खबर मिली है कि कंपार्टमेंट एग्जाम की कॉपियाँ चेक होनी शुरू हो गई हैं और जैसे जैसे एग्जाम हो रहे हैं वैसे वैसे उनकी कॉपियाँ संबंधित सेंटर पर भेजी गई हैं। नोडल सेंटर बोलते हैं उनको। अगर आपको कॉपी चेकिंग की पूरी प्रक्रिया समझनी हो तो एक कॉपी चेकिंग की बहुत डिटेल वीडियो मैंने पहले बनाई थी, वो वीडियो आप जरूर देखें। मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको कि कॉपी चेकिंग का फंडा पूरा क्या होता है। 2 लाख से ज़्यादा बच्चों ने कंपार्टमेंट के एग्जाम दिए हैं। ऐसे में बोर्ड के लिए आसान नहीं है कॉपी चेकिंग करना, तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में टीचर्स की ड्यूटीज में लगाई गई है। और जो अभी बोर्ड एग्जाम हुए थे वो और ये वाले जो एग्जाम हुए कंपार्टमेंट के, इन दोनों में अंतर ये है कि जो बोर्ड चेकिंग हुई थी वो घर पर हुई थी ड्यू टू कोरोना, लेकिन अब जो कॉपी चेकिंग हो रही है, अब चूंकि ऑफिस खुल चुके हैं, लॉकडाउन खत्म हो चुके हैं, अनलॉक चल रहा है, तो अब कॉपी चेकिंग स्कूलों में होंगी जहाँ पर नोडल सेंटर बनाए गए हैं, वहीं पर कॉपी चेकिंग होनी शुरू हो गई है इनफैक्ट। अब बात करते हैं कि कॉपी चेकिंग लीनियंट होगी या टफ होगी। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है, कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि किसी टीचर ने ऐसी वीडियो बनाई है कि कंपार्टमेंट वाले बच्चों की कॉपी चेकिंग स्ट्रिक्टली होती है क्योंकि टीचर्स को पता होता है कि ये कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं। दूसरी बात, उस टीचर ने ये भी कही है वीडियो में अपनी कि कंपार्टमेंट के जो एग्जाम की कॉपी चेकिंग होती है वो स्ट्रिक्टली करी जाएगी, क्योंकि जो पहले एग्जाम होते हैं उन्हें टीचर को पता नहीं होता कि बच्चा कंपार्टमेंट वाला है या नॉर्मल वाला है, लेकिन ये कॉपी केवल कंपार्टमेंट वाले बच्चों की ही हैं और ये कॉपी स्ट्रिक्टली चेक करी जाएंगी। क्योंकि कंपार्टमेंट वाले बच्चे फेलियर बच्चे हैं तो उनका इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अगर हम देखें तो उनकी ये बात हमें देखने में सही लग रही है, क्योंकि कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं तो टीचर को ये बात पता है कि जो कॉपी में चेक कर रहा हूँ वो कंपार्टमेंट वाली कॉपी चेक कर रहा हूँ। लेकिन सच्चाई ऐसी है नहीं। अगर आप बोर्ड का सिस्टम देखें काम करने का, तो बोर्ड एक फिक्स रूल पर काम करता है। जो कॉपी चेकर होते हैं उनको गाइडलाइन दी जाती है कॉपी चेकिंग के लिए, उनको बताया जाता है कॉपी चेकिंग कैसे करनी है। तो कोई भी टीचर ऐसा नहीं सोचकर कॉपी चेक करता कि कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं तो इनकी कॉपी हमें हार्ड चेक करनी है, इनको फेल करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो कामयाब लोग हुए हैं वो पहले फेल हुए हैं। हो सकता है जो टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा हो वो भी कभी फेल हुआ हो, पहले उसने भी कभी फेलियर का सामना किया हो और आज वो एक सरकारी टीचर या प्राइवेट टीचर हो या बहुत अच्छा टीचर हो। तो ये बात आप ध्यान में मत रखिए अपने बिल्कुल भी कि जो कॉपी टीचर कॉपी चेक करेगा वो कंपार्टमेंट वालों की कॉपी थोड़ी हार्ड चेक करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बल्कि ऐसी सूचना मुझे मिली है गुप्त सूत्रों से अपने कि इस बार जो कंपार्टमेंट की कॉपी चेक हो रही है, चूंकि कोरोना चल रहा है और सरकार ने ये वाले एग्जाम बड़ी मुश्किल से लिए हैं, तो सरकार का ये इंटरनल इंस्ट्रक्शन है कि कॉपी चेकिंग लीनियंट की जाए और बच्चों को मैक्सिमम संख्या में पास किया जाए। दोस्तों, बात करते हैं कि मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी या नहीं लगेगी। आपको पता होगा जब मेन सीबीएसई एग्जाम हुए थे तब मैंने बहुत बड़ी ड्राइव चलाई थी मॉडरेशन पॉलिसी के लिए और बहुत सारे टीचर ने भी सेम वीडियो बनाई थी कि मॉडरेशन लगेगी, मॉडरेशन हर साल लगती है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो बहुत से बच्चों की जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आए, जो बच्चे फेल हो गए, वो गुस्से में आ गए और कुछ बच्चों ने हमारा चैनल अनसब्सक्राइब भी कर दिया। दोस्तों, मैंने जो वीडियो बनाई थी वो सच थी। मॉडरेशन पॉलिसी हर साल लगती है, आपको पता होगा। इस साल क्या ऐसा पॉसिबल है कि 90% से ज़्यादा रिजल्ट आ जाए? लेकिन मॉडरेशन पॉलिसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि मॉडरेशन की वजह से कोई फेल नहीं होगा। जो फेल होगा वो होगा। मॉडरेशन पॉलिसी 100% बच्चों को पास नहीं कर सकती है, क्योंकि जो बच्चा कॉपी में कुछ लिखेगा ही नहीं और बिल्कुल पढ़ेगा ही नहीं पूरे साल, उसका मॉडरेशन पॉलिसी भी कोई भला नहीं कर सकती है। हालांकि इस बार ऐसा भी रिपोर्ट हुआ है कि कॉपी चेकिंग गड़बड़ हुई है, बच्चों को इतने मार्क्स नहीं मिले। जिस बच्चे के नंबर कम आने चाहिए तो उसके ज़्यादा आ गए, जिसके ज़्यादा आने चाहिए तो उसके कम आ गए, बच्चे सेटिस्फाइड नहीं थे। तो ये सब बातें अब एग्जाम में हो चुकी हैं। लेकिन जहाँ तक बात करते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम की, कंपार्टमेंट एग्जाम की कॉपी चेकिंग लीनियंट होने की पूरी उम्मीद है बच्चों। ऐसा मैंने कई टीचरों से बात करी जो कॉपी चेकिंग में हैं, जो एग्जाम सेंटर में ड्यूटी देते हैं, उन्होंने यही बात कही कि अनुराग कॉपी चेकिंग लीनियंट होगी और इस बार सरकार ये चाहेगी कि भाई दोबारा तो बच्चे के पास चांस नहीं है। हाँ, लेकिन जो बच्चा कंपार्टमेंट में फेल हो जाएगा उसके पास फिर दोबारा कंपार्टमेंट देने का चांस नहीं होता। कंपार्टमेंट एग्जाम केवल एक ही बार होता है। अब उसके पास चांस ये होगा कि वो अगले साल जो मेन एग्जाम होंगे उनके साथ दोबारा एग्जाम दे सकता है।
क्योंकि कंपार्टमेंट में फेल होने का मतलब है कि बच्चा फेल हो गया। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर आप 5 सब्जेक्ट में पास हो तो आप पास हो, और जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो अगर वो हटाकर भी आप 5 सब्जेक्ट में पास हो तो आप पास माने जाओगे। इसका मतलब आप फेल नहीं हो तो आप कहीं भी एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। तो कॉपी चेकिंग शुरू हो गई है, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। जो एग्जाम आपके हो चुके हैं उनकी चेकिंग शुरू हो गई है। फिजिक्स का जो एग्जाम था इस बार 12th का वो पहले से काफ़ी इजी आया था, लेकिन 10th का जो मैथ्स का एग्जाम था वो काफ़ी टफ आया। बच्चों ने बताया और मुझे भी लगा देखने से कि पैटर्न थोड़ा चेंज दिया, थोड़े क्वेश्चन नए नए से दे दिए, तो ये कंपार्टमेंट वालों के साथ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और जितने भी टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, अरे कॉपी चेक करने वालों, अरे कॉपी चेक करने वालों, बच्चों को पास कर देना, बच्चों को बिल्कुल लीनियंट चेकिंग करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पास करना। क्योंकि दोस्तों भले ही आप मुझसे कभी नाराज भी हो जाओ, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। ये चैनल हमेशा आपकी सेवा करता रहेगा, आपको सही इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। रोस्टिंग करके, किसी को बदनाम करके वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता। सच्चाई छिपती नहीं, सच्चाई एक न एक दिन सामने आ जाती है। तो कॉपी चेकिंग शुरू हो गई है, जल्दी आपका रिजल्ट आएगा। मैंने एक वीडियो में बताया था कि 10 अक्टूबर या 12 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों आप 31 अक्टूबर तक एडमिशन प्रोसेस चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, सरकार ने भी आदेश दिया है यूजीसी को कि आप 31 अक्टूबर से पहले एडमिशन प्रोसेस बंद नहीं कर सकते। तो आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं 31 अक्टूबर तक, क्योंकि आपका रिजल्ट तो पहले ही आ जाएगा बहुत ज़्यादा। आईसीएसई वालों ने भी कंपार्टमेंट एग्जाम की डेट घोषित कर दी है, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। तो आईसीएसई वाले बच्चों को ऑल द बेस्ट, तैयारी अच्छी तरह करिए। और जिनका रिजल्ट आना है सीबीएसई वालों का और आईसीएसई वालों का, उनको भी ऑल द बेस्ट। सीबीएसई कॉपी चेकिंग के बारे में अगर कोई और अपडेट आती है और अगर आप मुझे कहेंगे, कमेंट करके बताएंगे, तो मैं जरूर उसकी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ऑथेंटिक सूचनाओं के लिए अनुराग त्यागी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको घंटी दबा दीजिए ताकि आपको सही सूचना मिलती रहे। दोस्तों सच्चाई कभी छिपती नहीं, सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन सच्चाई सच्चाई रहती है। आप सभी को मेरा प्यार, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।